नमस्कार दोस्तों, मैं दिवांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही शानदार आप सभी के रोजगार की बात करते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में टोटल 38 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकला है, जिसमें कि 21 पद जो है वो 21 में 19 पद जो है वो रेगुलर पद है, बाकी जो है संविदा पद है। तो हम उस पर पूरी जानकारी देंगे। साथ में आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे विधानसभा भर्ती को लेकर, हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो विधानसभा भर्ती से संबंधित सवाल पूछ रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखिए, आप सभी को बताना चाहूँगा कि विधानसभा का जो अभी बजट सत्र है वो 7 मार्च से छत्तीसगढ़ में लगने वाला है। अब छत्तीसगढ़ में 7 मार्च से जो है वो बजट सत्र लगेगा। इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है और इसके लिए जो है प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन जो तारांकित प्रश्न आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न जो है वो लगे हुए हैं और इसमें आप सभी को बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन भी लगा हुआ है कि जो विधानसभा भर्ती 2019 में आने वाली जो आई थी उसका अभी तक किन कारणों से भर्ती नहीं हो पाया है। तो देखिए, इसके लिए क्या हो रहा है कि विधानसभा भर्ती जो बताया जा रहा है विभाग से कि ये जो रिजल्ट है इसका ये मार्च में पूरी की पूरी निकलने की इसकी 100% संभावना है, यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा, आपको विधानसभा से ही कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी विधानसभा के लिए। ये जो भर्तियां अलग सी है, परंतु वो कौन कौन से पद है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। कारण है कि इस पर मेरे को वैकेंसियों के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैकेंसियों के बारे में पूछ रहे थे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप सभी को मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या है। फिलहाल आप सभी आज का जो विधानसभा वाला था कि भाई विधानसभा का रिजल्ट कब आएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा करके बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि व्यापम, देखिए व्यापम में बहुत हलचल तेज़ है। आप सभी को बताना चाहूँगा, जो चाहे वो भर्तियों से संबंधित हो, चाहे वो मॉडल आंसर से भर्ती की संबंधित हो, आप सभी अपनी तैयारी को पूर्णता की ओर ले जाइए। क्योंकि समय बहुत ही कम है आप सभी के पास और वैकेंसियाँ बहुत ही ज़्यादा है। अलग अलग विभागों से वैकेंसियों की भरमार है, आपको मैं कंटिन्यू बताऊंगा। फिलहाल अभी आज जो वैकेंसी निकले हम उस पर बातचीत करेंगे। तो पहले हम उस वैकेंसियों के बारे में देख लेते हैं। और ये कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार का है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 18 तारीख को जो है 18 फरवरी को विज्ञापन निकला है। और आप सभी को बता दूँ कि ये 15 मार्च तक इस पर आपको आवेदन करना है। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा जिला है, बलौदाबाजार एवं भाटापारा जिला में जो जिला एवं सत्र न्यायालय है वहाँ पे ये पद निकले हैं। कौन कौन से पद है अगर हम बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष वाहन चालक भृत्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगा। ठीक है, तथा सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट, ये जो 2 पद हैं इसके लिए जो है संविदा भर्ती होगा। ठीक है, बाकी के लिए रेगुलर भर्ती होगा और ये जो 2 पद है उसमें बोलना चाहिए संविदा भर्ती होगा। इसके बाद अगर पदों का जो विवरण बताएं तो देखिए, स्टेनोग्राफर हिंदी, अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक और भृत्य और सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट। ठीक है, ऐसा करके टोटल 21 पद निकले हैं। टोटल अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो टोटल 21 पद है। और ये जो 21 पद है आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इसमें सहायक ग्रेड 3 के पद है। बाकी ये जो 2 पद है सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट, ये जो है संविदा है और बाकी 1 से 5 जो है वो रेगुलर है। ठीक है, आपको आवेदन कब से करना है आप सभी को मैंने बता दिया, 15 मार्च तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम भर्ती की पात्रता की बात करें तो देखिए, वेतन जो है इतना रहेगा। शैक्षणिक योग्यता जो है देखिए 40% अनारक्षित वर्ग के लिए और न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 है और अनारक्षित के लिए 45% है जो कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथ में शीघ्र लेखन और मुद्रण लेखन का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको MS वर्ड और न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना ही चाहिए। साथ में स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें भी वही है जो उसमें दिया गया है, बस इसमें जो की डिप्रेशन का अंतर है जो है वो बस अंतर है। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी लगभग वही योग्यता मांगी गई है। वेतन आप देखते रहिएगा। साथ में देखिए, ये जो है सहायक ग्रेड 3 में निष्पादन लिपिक, जूनियर नायब, साक्ष्य लेखक, आदेशिक लेखक, सेल अमीन, ये सब है। ठीक है, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। वाहन चालक के लिए देखेंगे
कि यहाँ पे 8वीं का जो है प्रमाण पत्र वो होना चाहिए, हल्का मोटर यान जो है ये सब, भृत्य के लिए आपको 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम ऑफिसर के लिए देखिए बी किसी या बीटेक या एमसीए जो कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी वाले भी भर सकते हैं, या फिर जो है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स है, मैथ्स है, स्टैटिक्स है मतलब सांख्यिकी है, ऑपरेशन रिसर्च विथ फर्स्ट क्लास एटलीस्ट 60%, मतलब इस सभी में आपका किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए स्नातक, या फिर आपका मतलब इस और भी स्नातक होगा तो 60% आपका होना चाहिए इन सब में, ठीक है। इसके साथ साथ या फिर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीएससी फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च ये सभी में आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसमें सिस्टम ऑफिसर संविदा है जो कि, ठीक है। इसके बाद सिस्टम असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या है, आईटीआई जो है डिप्लोमा 10th कोपा वाले जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई वाले लोग के लिए बहुत ही बोलना चाहिए एक राहत की खबर है कि कम से कम उनके लिए कुछ वैकेंसी तो निकली। साथ में देखिए यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा को मैंने आपको कई बार बता भी चुका है, और इसमें भी जो है 18 वर्ष जो है मिनिमम है और 30 वर्ष मैक्सिमम है। लेकिन ये कहाँ के लिए है, छत्तीसगढ़ के बाहर के लिए, बाहर के लोगों के लिए। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो उनके लिए 40 वर्ष मैक्सिमम है, वो भी सामान्य वर्ग वालों के लिए। और अगर एसटी एससी ओबीसी है तो उनको कितना 45 वर्ष तक छूट दे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ देखिए अगर हम इसके और याद रखिएगा अलग अलग जो पद है उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है, एक ही आवेदन में सब चीज़ मत करना, ठीक है। और उसके बाद आपका वेतन आपको मालूम है 70%, 80%, 90%। इसके साथ ही आपको जो बोलना चाहिए सीधी सी बात है, आवेदन करने की तिथि में जीवित वैध अनिवार्य होना चाहिए, मतलब प्रमाण पत्र आपको वैध होना चाहिए भाई, अवैध नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो 5वीं 8वीं के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा जो है मान्य होंगे प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सब जो है देखिए यहाँ पे सिस्टम ऑफिसर के बारे में बताया गया कि 3 माह तक किसी भी अवकाश की पात्रता नहीं होगी और अनुपस्थित होने की दशा में वेतन काटा जाएगा। ये देखिए भाई नियम आप लोग अच्छे से पढ़ लिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। इसका पूरा जो पीडीएफ है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप याद रखिएगा ये जो पता है यहाँ पे आपको क्या करना है, आवेदन करना है 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक, ठीक है। आवेदन चालू हो गया है, ठीक है। आवेदन का जो प्रारूप है आपको ये या तो ये जो साइट दिख रहा है वहाँ से मिल जाएगा, या तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। नियुक्ति का देखिए चयन प्रक्रिया कैसी है आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे क्या है 100 शब्द प्रति मिनट से 3 मिनट की करीब 300 शब्द का जो है लेखन होगा, जिसमें परीक्षा निर्धारित 20 मिनट की होगी और कंप्यूटर में टाइप करना होगा। याद रखिएगा कंप्यूटर में जो है टाइप करना पड़ेगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप यहाँ पे सब रहेगा। कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में होगा। याद रखिएगा, बता दें बहुत सारे लोग पूछते हैं किस में होगा, तो ये देखिए लिब्रे ऑफिस में होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए वही सब चीज़ है, बस थोड़ा सा शब्दों की सीमा को कम कर दिया गया है। वाहन चालक के लिए क्या होगा देखिए 50 अंकों की क्या होगी दक्षता कौशल परीक्षा होगी। इस पद में जो है वाहन चालक के परीक्षण लिया जाएगा, आपका नॉलेज देखा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद वृत्त के लिए व्यक्तिगत उपस्थित यहाँ पे मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना है और फिर वही साक्षात्कार के द्वारा इसका क्या है इंटरव्यू लिया जाएगा। अब देखिए लिखित परीक्षा होगी किसकी, सिस्टम ऑफिसर की, सिस्टम असिस्टेंट की, जिसमें कि क्या होगा 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक 4 अंक का होगा और यह जो है 200 नंबर की होगी। साक्षात्कार जो है वो टोटल 25 अंक का होगा, है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, याद रखिएगा तकनीकी ज्ञान पर आधारित क्या रहेगा, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट रहा है तो उसका जो है आप अपने सब्जेक्ट का ही पूछा जाएगा, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो है सूची जो जारी होगी। फिर स्टेनोग्राफर में जो है कितना है बोलना चाहिए, 1 से अधिक पद के लिए अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए परीक्षा में आयोजित होना अनिवार्य है। मतलब अब ऐसा नहीं कि एक पद के लिए भरे तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग भरना अनिवार्य है। चयन एवं प्रतीक्षा सूची के बारे में बता दिया गया है, 1 वर्ष तक जो है इसमें प्रभावशील रहेगा करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। महत्वपूर्ण निर्देश में ये सारी चीज़ें हैं कि भई आपको मूल अगर निवासी है तो आपका ये सब होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ये सब है, ठीक है। तो ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दूसरी जो वैकेंसी है वो है
कार्यालय अस्पताल अधीक्षक जो DKS अस्पताल है वहाँ पे जो है वो वैकेंसी निकली है। अब देखिए कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले ये जो है ना आपको वॉक इन इंटरव्यू के तहत होगा, ठीक है। ये जो भर्ती होगा आपको वॉक इन इंटरव्यू के तहत होगा, ठीक है। ये जो भर्ती होगा आपको वॉक इन इंटरव्यू के तहत होगा, जो कि 2 मार्च को होगा, 1:30 बजे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1:30 बजे आयोजित किया जाएगा तो इसका पद है सह प्राध्यापक, सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट, एक पद है। और यहाँ पे ये जो दोनों के लिए एक एक पद है, ये जो है टोटल 6 पद है। और जूनियर रेसिडेंट टोटल कितना है, सीधी सी बात है 7 पद है। ऐसा करके टोटल देखेंगे तो 18 पद ये निकला हुआ है और संविदा है। बाकी के बाकी जो है रेगुलर पद है। ये जो है आप इसको पूरी जानकारी जो है ना, ये जो पद है ये भी संविदा रहेंगे। बाकी जो आप देखेंगे ना, ये जो इसकी वेबसाइट है या तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। बस यही जानकारी देना था आप सभी को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।